अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। तो इसमें क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हम देखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, यानी जो सी एफ होती है, सी एफ और जो हमारा क्लास इंटरवल होता है, तो क्लास इंटरवल में चूंकि हमारी एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है, तो किसी भी लिमिट को या लोअर लिमिट से लें या हम अपर लिमिट से लें, उसके साथ हम सी एफ से अगर एक ग्राफ बनाते हैं तो जो ग्राफ बनता है वही हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। उसी कर्व को हम ओजी भी बोलते हैं। जैसे ये हमारा कर्व है, जैसे ये हम सी एफ लिए हैं और ये हमारा अपर लिमिट है, क्योंकि जो हमारा क्लास इंटरवल होता है उसमें लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट होती है। तो यहाँ पे हम अपर लिमिट से लेके बनाए हैं और यहाँ पे ये सी एफ हम लिए हैं। सी एफ मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इससे जो कर्व बना है इसी कर्व को हम ओजी बोलते हैं, इसे हम ओजी बोलते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ का ध्यान देंगे, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है यानी जो ओजीव होता है, ये टू टाइप्स का होता है। एक लेस देन ओजीव होता है, जैसे ये वाला जो हमारा ओजीव है लेस देन ओजीव है, और एक मोर देन ओजीव होता है। तो कब लेस देन ओजीव होता है, अगर हम सी एफ के साथ अपर लिमिट से ग्राफ बनाएंगे। सी एफ लेंगे, सी एफ हमेशा वाई एक्सिस पर लेते हैं, तो अगर हम वाई एक्सिस पर सी एफ लिए हैं और एक्स एक्सिस पर अपर लिमिट से लिए, यानी कि सी एफ और अपर लिमिट को मिलाकर जो हम कर्व बनाते हैं उस कर्व को लेस देन ओजी बोलते हैं। यानी कि अपर लिमिट और सी एफ लेंगे तो लेस देन ओजी बनेगा। लेकिन जब हम लोअर लिमिट ले लेंगे, जैसे अपर लिमिट की जगह अगर लोअर लिमिट से ले लिए और सी एफ ले लिए, तब हमारा मोर देन ओजी होगा। यानी कि अपोजिट नेम पड़ रहा है। अगर हम अपर लिमिट लेंगे तो कौन सा हमारा कर्व बनेगा, लेस देन ओजी बनेगा, और जब लोअर लिमिट लेंगे तो हमारा मोर देन ओजी बनेगा। अब इसको समझने के लिए एक हम क्वेश्चन देख रहे हैं, कैसे हम ओजी बनाएंगे इसका हम क्वेश्चन देख रहे हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। यानी 50 वर्कर्स है, उनकी फैक्ट्री का ये जो डेली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। डेली इनकम 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। नंबर ऑफ वर्कर्स 12, 14, 8, 6, 10। यानी कि 12 वर्कर्स ऐसे हैं, 12 जिनकी डेली की इनकम जो है 100 और 120 रुपीज़ के बीच में है। 14 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी जो है 120 से 140 के बीच में उनकी जो सैलरी है डेली की। 8 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी डेली इनकम 140 से 160 के बीच में है। 6 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी डेली इनकम 160 रुपीज़ से लेकर 180 के बीच में कहीं पे भी है। 10 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी जो डेली इनकम है यानी डेली जो सैलरी उनको मिलती है 180 रुपीज़ से लेकर 200 के बीच में है। अब हमें फाइंड क्या करना है, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एबव टू ए लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है इसे हमें लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। उसके बाद क्या करना है, ड्रा इट्स ओजी, फिर इसका ओजी बनाना है, यानी कि इसका जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। सबसे पहले उससे हमें कन्वर्ट करना है, इस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन को हमें कन्वर्ट करना है लेस देन टाइप, हमारा जो है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम डेली इनकम नोट कर दिए और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम नोट करेंगे। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, डेली इनकम 100 से 120, 120 से 140, 140 से ये हमारा क्लास इंटरवल है। लेकिन अब इसे हमें लेस देन में चेंज करना है। तो अब ये 100 से 120, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं लेस देन 120। फिर इसी तरह 120 से 140, तो हम इसको लिख सकते हैं लेस देन 140। फिर 140 से 160, तो इसे हम लिख सकते हैं लेस देन 160 क्योंकि 160 से छोटा। फिर 160 से 180, तो इसे हम लिख सकते हैं लेस देन 180। फिर लेस देन 200 क्योंकि ये 200 से छोटा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेस देन 200। उसके बाद यहाँ पे हम ध्यान देंगे, इसमें जो गिवन फ्रीक्वेंसी इसे हम नहीं नोट करेंगे क्योंकि जो गिवन फ्रीक्वेंसी है ये क्लास इंटरवल के लिए, और यहाँ पे अब जो आएगी वो क्लास इंटरवल नहीं बनेगा। चूंकि यहाँ पे अब क्लास इंटरवल नहीं बनेगा इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी हम नहीं नोट करेंगे। यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे। वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी मेन फ्रीक्वेंसी भी होगी। कैसे, अब जैसे अब यहाँ पे लेस देन 120 यानी कि ऐसे पर्सन्स जिनकी सैलरी जिनकी डेली इनकम है 120 रुपीज़ से कम, तो टोटल कितने 12 हैं जिनकी जो है 120 रुपीज़ से कम, हम 12 नोट कर दिए। फिर यहाँ पे लेस देन 140। अब लेस देन 140 का मतलब ऐसे हमको वर्कर से निकालने हैं जिनकी सैलरी जो डेली इनकम है 140 से कम रहे। तो यहाँ पे 14 तो दिया है, लेकिन जो ये 14 दिया है ये 120 और 140 के बीच वाले वर्कर्स है ना, जिनकी सैलरी 120 और 114 के बीच में रहे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है लेस देन 140, हमको सारे वर्कर्स
देखने हैं जो 140 से कम रहे। अब यहाँ पे हम जब इसको देख रहे हैं 100 से 120 के बीच में, वो 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी इनकम जो इनकम है 100 और 120 के बीच में है, और 14 ऐसे हैं 120 और 140 के बीच में है। लेकिन यहाँ पे हमें 140 के बस पहले का देखना है कि 140 से कम के जो वर्कर्स हैं, तो 140 से कौन कौन से कम के, 14 भी 140 से कम है और 12 भी तो 140 से कम ही आएगा क्योंकि ये 120 के बीच में। इसीलिए दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल वर्कर्स आ जाएंगे लेस देन 140। सो वी कैन ऐड दिस 12 प्लस 14 तो इज इक्वल टू 26 आएगा, यानी 26 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी डेली इनकम 140 रुपीज़ से कम होगी। इन दोनों को ऐड कर देंगे। सिमिलरली जब हम लेस देन 160 निकालेंगे तो लेस देन 160 हम देखेंगे तो 140 और 160 के बीच में 8 है और बाकी इधर 14 और 12 है यानी कि 26 है। तो अगर 8 में हम 26 से ऐड कर देंगे तो 34 हो जाएंगे। 34 ऐसे पर्सन्स आएंगे जिनकी जो डेली इनकम रहेगी जो 160 से कम रहेगी। यहाँ पे जो 8 है ये 140 और 160 के बीच वालों की मतलब बीच वाले पर्सन्स हैं, लेकिन बाकी हमको सिर्फ यहाँ पे 160 से कम का निकालना है। 160 से कम वाले तो 140 से कम वाले भी इसमें शामिल हो जाएंगे 160 के अंदर। इसीलिए 8 में हम 26% भी ऐड कर देंगे 26 वर्कर से भी, तो टोटल वर्कर्स आ जाएंगे जिनकी डेली इनकम 160 से कम रहेगी। सिमिलरली जब लेस देन 180 निकालेंगे तो ये 6 आया, तो 180 से और 160 के बीच में 6 है, लेकिन हम जानते हैं 160 से पहले वाले कितने पर्सन है, कितने वर्कर्स है, 34 है। तो जब 6 में हम 34 ऐड कर देंगे तो टोटल वर्कर्स आ जाएंगे जिनकी सैलरी यानी जिनकी डेली इनकम जो है 180 से कम रहेगी। तो 34 में 6 ऐड कर देंगे तो 40 वर्कर्स ऐसे हैं। सिमिलरली जब हम लेस देन 200 करेंगे तो लेस देन 200 का मतलब कि ऐसे पर्सन्स यानी कि ऐसे वर्कर्स जिनकी सैलरी 200 से कम रहे। तो अब 200 से कम ये 180 और 200 के बीच के पर्सन कितने वर्कर्स है, 10 है। लेकिन अब यहाँ पे हमें सिर्फ लिखा है लेस देन 200 यानी 200 से जितने भी कम वाले सबको हमें लेना है। तो अब 180 से कम वाले कितने हैं, 140 है, लेकिन यहाँ पे 180 से 200 के बीच में 10 है, तो 40 में हम 10 ऐड कर देंगे तो टोटल वर्कर्स आ जाएंगे जो 200 से कम के रहेंगे। तो 40 प्लस 10 50 आ गया, और यही हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी और इसे हम मेन फ्रीक्वेंसी से भी कह सकते हैं फॉर दिस लेस देन ग्राफ इसके लिए। तो और यही जो हमारा टेबल बना है यही टेबल हमारा लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली अगर मोर देन वाला रहेगा तब हम जो है हायर से लेके स्टार्ट करते, लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान देंगे, ये लेस देन सारा बन गया। अब यहाँ पे हम दे रहे हैं 120, 140, 160, 180 जो भी यहाँ पे हम नोट किए हैं ये सारी अपर लिमिट है। जैसे ये अपर लिमिट 120, इस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट 140, इस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट 160 है, इसकी अपर लिमिट अब पहले वाली जो रहती है वो लोअर होती है, अब बाद वाली अपर होती है। यहाँ पे 200 अपर लिमिट है और ये हमारी CF है। अब इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर हमेशा CF लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हम लिमिट से लेते हैं। अगर लोअर लिमिट से रहती है तो लोअर लिमिट्स, या अगर अपर लिमिट्स क्वेश्चन कहता है तो अपर लिमिट्स। यहाँ पे हम अपर लिमिट से लेंगे क्योंकि लेस देन टाइप हमें बनाना था। तो अब यहाँ पे अपर लिमिट से क्या है, 100 से हम स्टार्ट किए, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, इसी तरह जहाँ तक हमें ज़रूरत रहेगी हम ले लेंगे। अब यहाँ पे हम एरो टाइप का हल्का हल्का ऐसे बना देंगे, जिगजैग पाथ, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग। क्यों ऐसे बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम 100 से 120 यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट 20 का गैप है। तो यहाँ पे हम 20 से स्टार्ट किए हैं तो 20 से 80 तक का कोई हमें काम ही नहीं था, इसीलिए हम इसको ऐसे कहेंगे कि 20 से 100 के जो अंडर वाला है इसके अंदर आ जाएगा। अब बाकी 100 से हम स्टार्ट कर दिए, 100 to 120, 140, 160, 180, 200, 222 हम ले लिए क्योंकि यहाँ पे 200 तक था ही अपर लिमिट, इसीलिए हम 220 तक ले गए। अब इसके बाद हम CF पे जो लिए हैं 10 से स्टार्ट किए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसी तरह जहाँ तक हमें ज़रूरत रहेगी ले लेंगे। हम 70 तक लेके आए, यहाँ तो 50 तक है लेकिन हम 70 तक यहाँ पे हम लोग नोट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे जो आप लोग इसको जब ग्राफिकल कॉपी पे करेंगे तो उसमें स्मॉल स्क्वायर रहेंगे, तो एक स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 20 20 के हिसाब से, यहाँ पे 10 10 के हिसाब से, तो स्क्वायर के हिसाब से चलेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं 120 जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट बनाएंगे अपर लिमिट का और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहती है उसका हम पॉइंट बनाएंगे।
जैसे पहला पॉइंट 120 और 12, 120 और 12 हम देखेंगे। 120 हम कहाँ देखेंगे, एक्स एक्सिस पर, क्योंकि अपर लिमिट है तो एक्स एक्सिस पर 120 हमारा ये है। उसके बाद हम 12 देखेंगे, 12 किसके, तो ये सी एफ है तो 12 सी एफ पे देखेंगे तो 10 से ऊपर। अब ग्राफिकल कॉपी पे जो आप लोग ग्राफिकल कॉपी यूज़ करेंगे उसमें ये स्मॉल स्मॉल स्क्वायर रहेंगे, तो एक एक स्मॉल स्क्वायर हम काउंट करके 10 से थोड़ा सा ऊपर 12 आएगा और ये हमारा 120 है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बना 120 और 12, अगर हम चाहेंगे एग्जाम में या कहीं कॉपी पे ऐसे हम पॉइंट को इंडिकेट भी कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट हमारा जो आया है 120 का 12, ये पॉइंट जो फर्स्ट वैल्यू रहती है एक्स की वैल्यू रहती है और जो सेकंड वैल्यू रहती है वाई की रहती है, तो ऐसे पॉइंट को हम इंडिकेट कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया। सिमिलरली जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा 140 और 26, तो 140 हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे क्योंकि ये लिमिट्स है, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है इसे हम वाई एक्सिस पर देखेंगे 26, 20 से थोड़ा सा है। अब ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है, 140 और 26, ये सेकंड पॉइंट है। चाहेंगे तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की तरफ आएंगे। सेकंड पॉइंट मिल गया, थर्ड पॉइंट है 160 से और 134, तो 160 हमारा ये मिल रहा है एक्स एक्सिस पर देखेंगे, और 34 सी एफ है तो सी एफ पे देखेंगे। 30 से थोड़ा सा एबव, ये बीच में 35, इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हमारा मिल रहा है, और यहाँ 160 है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट मिल गया। फोर्थ पॉइंट है क्या, 180 से 40, तो यहाँ पे 180 है और हमारा कितना है फिर 40 है। सी एफ पे 40 देखेंगे, ये सी एफ है। ये वाला पॉइंट 180 और 40 हमारा मिल गया। सिमिलरली हम फिफ्थ पॉइंट पे जाएंगे, जो लास्ट पॉइंट है 200 और 50, यहाँ पे 200 यहाँ पे हमारा है, और फिर 50 हम वाई एक्सिस पर देखेंगे, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे 50 है। तो ये पॉइंट और ये हम देख रहे हैं जो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा मिल गया 200 और 50। उसके बाद सारे पॉइंट को सबसे पहले हम पॉइंट को इंडिकेट करेंगे। पॉइंट को इंडिकेट करने के बाद इसके बाद इस पॉइंट को हम ऐसे मिला देंगे, सारे पॉइंट को मिट करा देंगे। इस तरह मिट कराने के बाद हम देखेंगे एक हमारा क्या एक कर्व मिलेगा, ऐसा एक कर्व मिलेगा, और इसी कर्व को हम ओजी बोलते हैं। लेकिन अब हम ध्यान देंगे जो कर्व हम बनाए अपर लिमिट का यूज करके बनाए, तो जब भी कर्व जो ओजी ग्राफ होता है जब भी हम अपर लिमिट का यूज करके बनाते हैं तो उसे लेस देन ओजी बोलते हैं। लेकिन अगर वही लोअर लिमिट का यूज करके बनाएंगे तो हमारा मोर देन ओजी रहेगा। लेकिन यहाँ पे अपर लिमिट का यूज करके बनाएंगे तो ये हमारा लेस देन ओजी है, और यही हमें ग्राफ भी बनाना था, ये हमारा आंसर है।